ओके, वंस मोर वेलकम टू ऑल। सभी पार्टिसिपेंट को फिर से स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम में। और आज का हमारा कार्यक्रम हम लोगों ने देखा ईएसडी सुनीता शर्मा और दयाशंकर जी का एक बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन का एक यात्रा, कितना मजेदार यात्रा, कहाँ-कहाँ तक गए, कहाँ-कहाँ तक एन्जॉय किए, कैसे-कैसे लाइफ चेंज हुआ, है ना? एक साधारण इंसान से एक खास इंसान बनते हुए जा रहे हैं और सफलता पे सफलता खुद भी होते जा रहे हैं और साथ-साथ में अपने लोगों को भी करवाते जा रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि जो भी लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं उनसे सीख लें। जो लोग भी शादीशुदा नहीं है वो इनसे सीख लें कि अगर आपकी शादी करानी है तो आप खुद कराओ ना, अपने पैसे से कराओ ना। पूरे के पूरे घर परिवार को स्वस्थ रखो, 2-2 घर परिवार की ज़िम्मेदारियाँ होता है, 2-2 घर परिवार को स्वस्थ रखने का एक ज़रिया रिएक्शन है। आपके अपने गाँव समाज के लोगों को अमीर बनाने का, हमेशा स्वस्थ रखने का एक ज़रिया रिएक्शन है। आज इनकी वजह से आज बहुत सारे लोगों का टीम ग्रुप बना हुआ है, जो 5000 से भी ज़्यादा जो टीम साइज़ है, बहुत सारे लोग डायमंड है, ईएसडी है, एसएसडी है और स्टार एजेंट है, मेंबर हैं। नेपाल में है, इंडिया में है, मलेशिया में है, दुबई में है, सऊदी में है, ऐसे कर के बहुत सारे देशों में 7-8 देशों में, 9 देशों में इनका टीम ग्रुप फैला हुआ है। अलग-अलग देशों से प्रॉफिट शेयरिंग भी इनको आता है हर महीने, उस हिसाब से क्वालीफाई भी होते हैं। तो हर महीने 35 से बीवी करते हैं, बहुत सारी जगहों पे प्रोग्राम लिए हुए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त रहा आपका प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं चाहूँगा कि अ इसके बाद में फिर हमारे आर डी पटेल सर को कि आर डी पटेल सर प्लीज़ अपने बातों से बाकी सभी लोगों को मार्गदर्शन करें सर। हम लोगों ने एक खूबसूरत जर्नी तो देखा, अब इसके बाद के आगे का हम लोग बातचीत फिर कंटिन्यू करें। वेलकम आर डी पटेल सर, प्लीज़ वेलकम। ओके। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी आपका कहानी तो मैं सुना हूँ सुनीता जी। जबरदस्त स्टोरी है, बड़ा दर्दनाक आपकी लाइफ में है। भगवान न करे किसी इंसान को गरीब पैदा करे, सबको अमीर घर में पैदा करे और सब लोग अमीर बने, क्योंकि गरीबी जो है एक ऐसी बीमारी है, ये दुनिया का सबसे भयंकर बीमारी है। इससे बड़ी बीमारी आज तक धरती पर कोई नहीं है। तो गरीबी ऐसी बीमारी है कि उसमें भगवान न करे किसी के जीवन में गरीबी आए, क्योंकि एक बीमारी तो आदमी झेल लेता है, कोई भी बीमारी हो उसको झेल लेगा, लेकिन गरीबी नहीं झेल पाता। अब गरीबी के ताने, गरीबी के अगर इंसान को किस नीयत से लोग देखते हैं, क्या क्या ताने कसते हैं, वो गरीब ही आदमी जानता है। शुरुआत में जिस तरह सुनीता जी बता रहे थे, मेरे लाइफ में भी वो चीजें था, जिस तरह से बाहर निकले वो चीजें था। तो सबसे पहले मैं मीटिंग स्टार्ट करने पहले हमारे अशोक यादव जी जो डबल डायमंड हैं, उनका हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक सबको मैं अपने परिवार की तरफ से सभी को हैप्पी बर्थडे अशोक जी। यू सो मच आप सर। हमेशा स्वस्थ रहें और आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्द से जल्द आप क्राउन मिनिस्टर बने सर, और थैंक 62 करोड़ आपके अकाउंट में आए, ये शुभकामनाएं मेरी है। और बहुत अच्छा लगा नीता जी, आपका स्टोरी में बहुत दम था। देखिए, बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपको दयाशंकर जैसे पति मिले, जो आपके कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ दे रहे हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं तो होता क्या है, पति कुछ और पत्नी कुछ और, विचार नहीं मिलते। अब विचार नहीं मिलेगा तो व्यवहार नहीं होगा सही तरीके से, अब व्यवहार नहीं होगा तो व्यापार कैसे बनेगा। तो दो विचार एक साथ में मिलना, ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो आपकी भी जोड़ी सलामत रहे, आप भी हजारों साल जिए और जल्द से जल्द क्राउन मिनिस्टर बन के आप दोनों लोगों के अकाउंट में 62 करोड़ रुपए आए, यही शुभकामनाएं हैं। इस तरह से हमारे बीच में जिस तरह से लक्ष्मी जी और लोक बहादुर जी, लोक बहादुर बोले तो तीनों लोग के मालिक हो, 3 लोग ऐसे लोक बहादुर जी। और जहां पे लक्ष्मी है तो वहां पे कोई कमी नहीं रहती है जीवन में। तो ऐसी भी जोड़ी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनके जीवन में भी तमाम सारी खुशियां आए और ये हमेशा जीवन में परिवार सहित खुशियां मनाएं, हैप्पीनेस रहें। और जल्द से जल्द आप सब भी क्राउन मिनिस्टर बने और आपके भी लाइफ में 62 करोड़ का जो बोनस है आपके भी अकाउंट में आए। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि होता क्या है, मैं सोच रहा हूं 62 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में आए, और आप भी अगर सोचना शुरू कर देंगे कि 62 करोड़ मेरे अकाउंट में आएगा आएगा आएगा, तो आना शुरू हो जाएगा, 100% आना शुरू हो जाएगा। सोच
उसके बाद फिर संगत। अगर आपकी सोच बनेगी तो संगत अच्छी होगी, और संगत अच्छी होगी तो व्यापार तो बढ़ना ही बढ़ना है, व्यापार तो बनेगा बनेगा। ये बहुत बड़ा असर है सोच संगत का, व्यवहार का। आप सब जितने भी लोग हैं, अब तक 20 पार्टिसिपेट हैं, उसके पहले 32 पार्टिसिपेट थे, सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि जल्द से जल्द आप रिएक्शन के माध्यम से सबसे पहले अपनी गरीबी का जो बीमारी है उसको जड़ से मिटाएं। गरीब इंसान के बच्चे सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते, अच्छा खाना नहीं खा पाते, उनको समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है, इज्जत नहीं मिलता, पूरी दुनिया उनको दुत्कारती रहती है। ये गरीब के साथ में होता है। तो इस कीचड़ से, इस दलदल से, इस बीमारी से आपको बाहर निकालिए। अपने परिवार को, बच्चों को, अपने माता पिता को उस दलदल से बाहर निकालिए। कहा गया है कि आप 5 साल 10 साल में आप अगर गरीब हैं, इसमें आपका दोष नहीं है। लेकिन अगर आप बोलिए 18 साल में, 20 साल में, 25 साल में आप बोलते हैं मैं गरीब हूं, तो ये 100% आपका ही दोष है। क्यों? क्योंकि क्या आपको रास्ता नहीं मिला अमीर बनने वाला? क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि डिएक्शन भी है, जहां से गरीबी खत्म की जा सकती है? बताया ना, फिर आपने उसको इग्नोर क्यों किया? आपने उसको माना क्यों नहीं? आपने उसको जाना क्यों नहीं? आपने पूरी ताकत क्यों नहीं लगा दिया? जीवन में अवसर, मौका बार बार नहीं आता। जैसे जीवन बार बार नहीं मिलता, वैसे मौका और अवसर भी बार बार नहीं आता। एक बार आएगा, 2 बार आएगा, तीसरी बार वो नहीं आएगा। याद रखिए, अगर आपके हाथ में मौका है, अवसर है, उसको पहचान करके उस पे ही पूरा तन मन धन लगा दीजिए। अब पूरी एनर्जी खर्च कर दीजिए। आप 100% एनर्जी एक ही जगह अगर खर्च करेंगे तो 100% आप जीत जाएंगे। होता क्या है, जिस तरह से पैसा अगर आपके पास है, तो पैसा अगर एक ही जगह लगाएंगे तो कोई बड़ा काम कर सकते हैं। अगर पैसे को आप 10 जगह बांट देंगे तो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। छोटे छोटे काम कर सकते हैं, बड़ा काम नहीं कर सकते आप। वैसा आपके जीवन में बॉडी के अंदर एक एनर्जी आती है, एनर्जी बनती है। उस एनर्जी को एक ही जगह आप खर्च करेंगे तो आप 100% जीत जाएंगे। एनर्जी आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं या एनर्जी को आप वेस्ट कर रहे हैं? डेली बॉडी में एनर्जी बनती है, डेली हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है। आप उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो या उसको वेस्ट कर रहे हो, खराब कर रहे हो? जो बंदे ने सही तरीके से इन्वेस्ट किया वो 100% जीत गया, सफल हो गया। और जो हमेशा वेस्ट करता रहा, खराब करता रहा, एनर्जी बनी उसको खराब कर दिया, एनर्जी बनी उसको गलत दिशा में डाल के उसको खराब कर डाला, तो वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। याद रखिए, एनर्जी को सही तरीके से सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखिए। यस सर। एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आपके हाथ में रिएक्शन में क्राउन से बनने का जो सपना है, वहां पे एनर्जी खर्च करिए आप। यस सर। आपको स्ट्रक्चर पे एनर्जी खर्च करना है। आपको 62 करोड़ का सपना कैसे पूरा होगा, उस सपने को साकार कहाँ से होगा, वहां पे एनर्जी खर्च करें आप। एनर्जी को वेस्ट ना करिए आप, क्योंकि जिस तरह एनर्जी बनती है, जिस तरह से आपको मालूम है कितना खाने पीने के बाद आपके शरीर में एक बूंद ब्लड बनता है, उसी तरह से आपके जीवन में बॉडी के अंदर एनर्जी जो बनती है उसको सही तरीके से सही जगह पे खर्च करेंगे तो 100% आप जीवन में सफल हो जाएंगे। जैसा कि आप मेरे प्रोग्राम में देखते हैं, मैं सुनते भी हैं, बहुत सालों के स्टूडेंट लाइफ में रिएक्शन आता है लेकिन समझ नहीं पाते, उसको छोड़ के चले जाते हैं। सही समय पर सुनीता जी को आपको रिएक्शन मिला, आज कारण यही है कि आप रिएक्शन की वजह से रिएक्शन में सफल है। मुझे भी राइट टाइम मिला था, मुझे भी उसी उम्र में मिला था रिएक्शन। उस उम्र में तमाम सारे भटकाव भी आते हैं, तमाम सारे लोग रास्ते भटक जाते हैं, 2, 4, 5 हजार में उलझे पड़े रहते हैं। यस यस। बहुत सारे लोग 10-15 हजार में उलझे पड़े हैं, अपने आप को एडजस्टमेंट करने लगते हैं। वो जानते हैं कि इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं कमाने की। उनको रिएक्शन मिलता भी है तब भी उसको इग्नोर कर देते हैं, 2, 4, 5 हजार में लाइफ को काटते रहते हैं।
जिंदगी को काट रहे होते हैं। अवसर को सही तरीके से पहचान ना पाना, ये बहुत बड़ी भूल है जिंदगी में। डिएक्शन तो आया, बहुत सारे लोगों के डिएक्शन लाइफ में आया, लेकिन उस अवसर को सही तरीके से नहीं पहचान पाए, ये बहुत बड़ी भूल है। यदि आप सही तरीके से अवसर को पहचान लेंगे तो निश्चित है डिएक्शन एक ऐसी जगह है, डिएक्शन एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी गरीबी को खत्म कर सकते हैं, गरीबी की बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। एक रास्ता है, तमाम सारे लोग, आप अकेले नहीं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो डिएक्शन के माध्यम से अपनी गरीबी को जड़ से मिटा दिए। अब आने वाली उनकी जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर ही रहेंगे, गरीब नहीं पैदा होंगे उनके घर में बच्चे। तो इस तरह से उन्होंने सिस्टम खड़ा किया, इस तरह उन्होंने नेटवर्क बनाया, इस तरह उन्होंने काम किया। और हम बार बार बोलते हैं जो काम जो है हम लोगों ने 10 से 15 साल 19 साल में काम किए हैं, वो काम आपको 1 साल 2 साल 3 साल में कर लेना है। जीवन के 3 साल चाहिए जिंदगी जीने के लिए, या 30 साल चाहिए जिंदगी काटने के लिए? 30 साल तक किसी तरह जिंदगी काटेंगे आप, उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे, कहानी खत्म। अगर 3 साल डिएक्शन को मन से कर लीजिए, दिल से कर लीजिए, तो आप जिंदगी जिएंगे आप। तो कहा गया है जिंदगी जी लो जी भर के, जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। और एक चीज कहा गया है, कल हो ना हो, याद रखिए। जैसे एक मूवी है, आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, कल हो ना हो किसने देखा है कल? तो आज जिंदगी मिली है तो बस जम के खुश रहिए, एंजॉय रहिए। चेहरे पे कभी सिकन नहीं आनी चाहिए, हमेशा इस खुश होना चाहिए। तो खुशी 2 तरह से होती है, एक आदमी अंदर से खुश रहता है तो बाहर से चेहरे पे खुशी नहीं है, एक आदमी बाहर से खुश है अंदर से खुश नहीं है। देखिए प्रॉब्लम दोनों को है, एक आदमी अंदर बाहर दोनों जगह से खुशहाल है। ये तभी होता है संभव यदि अंदर तकलीफें हैं, अंदर दर्द है, तो कोई मिलता है तो उसके सामने जबरदस्ती मुस्कुरा देते हैं, उसको लगे ना कि हम तकलीफ में हैं। तो ये होता है बाहरी खुशी, दिखावटी। अंदर से बड़ा सारा दिखावटी। एक होता है कि अंदर खुश है लेकिन बाहर से कोई दिख जाता है तो हम मुस्कुराते नहीं है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कुछ मांग ले मुझसे, कुछ कह ना बैठे मुझे, अरे बड़ा खुश हो यार, तो कहीं मेरे जो है मुझसे कुछ मांगने ना लगे मुझे खुशहाल देख करके, तो मुस्कुराहट को छुपा लेते हैं। और एक आदमी है जो अंदर बाहर सगर खुश है, नो टेंशन, तो दोनों खुशी कहां से मिलेगी? वो डिएक्शन से मिलेगी। अगर कभी किसी गलती से मांग भी लिया तो उसको आप हेल्प कर सकते हैं, आप मदद करने लायक हैं, आप बन गए हैं तो मदद करेंगे आप। सेवा करना ही आपका फर्ज है, धर्म है। तो ये दोनों खुशियां अंदर से मिलती है, एक ही रास्ता है, वो डिएक्शन है। तो दोनों जगह से खुशहाल रहिए, आप खुश होने की कोशिश करिए। अब कहा गया है, अभी जैसे कल बात हो रही थी कॉफी चर्चा में, तो मैंने बताया सर मैंने जब डिएक्शन किया था तो मेरे पास तो दिमाग था नहीं, मैं दिमाग का पैदल आदमी, तो फिर सफल कैसे हुआ? सर मैंने दिल से काम किया था डिएक्शन, मेरे पास दिल ही था जो डिएक्शन से दिल लगी कर बैठा, दिल लगा दिया, क्योंकि दिमाग तो था नहीं, इतना बड़ा एजुकेशन मेरे पास तो नहीं था, इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं थी, लेकिन एक दिल था जो डिएक्शन को दे दिया। और फिर जो है न इधर देखा, न दाएं देखा, न बाएं देखा, न ऊपर देखा, न नीचे देखा, बस एक ही तरफ देखता चला गया। यही कारण है कि मुझे जो मेरी सफलता का राज, मैंने कहा कि मैटर ये नहीं है कि आप किस जगह से हैं, किस परिवार से हैं, किस समाज से हैं, काले हैं, गोरे हैं, नीले हैं, पीले हैं, हरे, इससे मतलब नहीं है। गरीब हैं, अमीर है, मैटर ये नहीं रखता है। मैटर ये रखता है अगर आप सफल होना चाहते हैं जीवन में तो किसी काम से प्यार करिए,
किसी काम में दिल लगाइए। कहा गया तन मन धन, तो आपने लगा दिया पर दिल नहीं लगा तो सफल होंगे नहीं होंगे। तो दिल से काम करिए, डिएक्शन का रास्ता है, एक अवसर दे रहा है। सभी लोग दिल से डिएक्शन करेंगे 100% सफल हो जाएंगे। सुबह सुबह उठ करके गणरमा को नमस्कार करिए, डॉक्टर लिम को नमस्कार करिए, जिनको आप मेंटर मानते हैं उनसे नमस्कार करके सुबह सुबह डिएक्शन को स्टार्ट करिए। आप 100% आपको कामयाबी मिलेगी, प्रोडक्ट सेल होगा, नई ज्वाइनिंग भी निकलेगी, टीम बढ़ती चली जाएगी, विकास होता चला जाएगा। ये सीक्रेट है। हम जो करते हैं वही सिखाते हैं, हम जो नहीं करते कभी नहीं सिखाते। गणरमा की पूजा करिए, आपके घर में खुशहाली रहेगी, स्वस्थ रहेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी बुकों में कि जो है दैवीय शक्ति है गणरमा हमारा, देवी देवताओं के हाथ में था भाई, हनुमान जी के हाथ में था। वो लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, वो काम किया तो वही संजीवनी तो है। बशर्ते हम उसको पहचान नहीं पाते, हम सोचते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो क्या उस जमाने में थे आप? नहीं थे, मैं भी नहीं था। लेकिन संजीवनी अगर आप देख सकते हैं कि लाखों लोगों के जीवन में एक बड़ी क्रांति लेके आया है, लाखों लोगों के जीवन में एक अच्छा स्वास्थ्य दिया है। जहां पे तमाम सारे डॉक्टर, तमाम सारे मेडिकल साइंस जहां फेल हो जाता है, काम नहीं करती है, वहां पे गणरमा काम कर रहा है। ये कोई दवाई नहीं है, फिर भी वहां काम कर रहा है, तो दैवी शक्ति नहीं मानेंगे उसको आप? दैवी शक्ति न मानेंगे? जहां पे दुनिया फेल हो जाती है वहां पे गणरमा शुरू करता है काम। जहां पे सारे साइंस फेल होते हैं वहां पे गणरमा अपना काम शुरू करता है, तो दैवी शक्ति तो है। कुदरत का एक अनमोल खजाना तो हम इसको बोलते हैं। इसको पहचानिए, 100% विश्वास रखिएगा प्रोडक्ट के ऊपर, 100% बिलीफ होना चाहिए, 1% भी शक नहीं होना चाहिए। दूसरा, 100% विश्वास करिए अपने सिस्टम के ऊपर। सिस्टम से चलेंगे 100% मंजिल मिलेगी, विदाउट सिस्टम चलेंगे आप फेल हो जाएंगे। तो विश्वास सिस्टम पे 100% होना चाहिए। जैसा हम बोलते हैं 636-216, इस पे काम करेंगे तो 100% मिलियन बन जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, गलती से भटकाव आ जाएगा जीवन में तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, फेल हो जाएंगे आप। तो 100% विश्वास करिए प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट हमारा, सारे प्रोडक्ट बेमिसाल हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं है मार्केट में किसी प्रोडक्ट से करेंगे आप, क्योंकि सब अपने आप में हीरो हैं। दूसरा चीज है 100% विश्वास करिए जिसको भी आप मेंटर मानते हैं, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, उसके ऊपर बिलीव करिए, विश्वास करिए, आंख मूंद के विश्वास करिए। याद रखिएगा, अगर उसका आपने हाथ पकड़ लिया तो आंख मूंद भी लेंगे तो आप तब भी आपको मंजिल पे लेके जाएगा। ये विश्वास का जो कड़ी है डगमग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर में मैंने बताया था हमारे जो ग्रेट लीडर हैं सिद्दीकी सर, मैंने जब उनको अपने आप को समर्पण कर दिया तो मैं ये नहीं देखा कि ये तो मोहम्मदम है, मैं हिंदू हूं, कहीं ऐसा ना हो कुछ मामला गड़बड़ कर दे मेरे जीवन में, जहर घुल जाए। तो हमारी जो जोड़ी बोलते थे राम और रहीम की, वेरी नाइस। तो ऐसी जोड़ी बोलते थे, ये तो राम रहीम का जोड़ी इनकी है। हम लोग कभी भी साथ में जाते थे, हर एक काम करते थे। तो हमारे नेटवर्क में भी बहुत सारे लोग आए इस तरह से मोहम्मदम में, तो मैंने भी उनके साथ वही किया जो मेरे गुरुदेव ने किया, सेम डुप्लीकेट मैंने अपनी टीम में किया। जैसे मेरे ग्रुप में आर एस शेख हैं, अब्दुल लतीफ खान है, ऐसे तमाम सारे लोग हैं, रेशमा है, कौन बानो है, ऐसे तमाम सारे डायमंड लोग हैं जो वो मेरे जीवन में आए, तो मैंने भी उनके साथ वही किया जो सिद्दीकी साहब ने मेरे साथ किया था। कभी भी किसी प्रकार का कोई इस तरह भेदभाव नहीं जीवन में लाया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जीवन में है मानवता, और सबसे बड़ा होता है इंसान के अंदर इंसानियत। वो डीएक्शन में सीखने को मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। डीएक्शन को आप छोड़ देंगे और कहीं नहीं मिलेगा मानवता और इंसानियत। सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का धर्म। इससे जात पात से कई सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म। इससे बड़ा धर्म कोई धर्म ही नहीं है। मानव का धर्म क्या है? लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना। तो हम हेल्प कैसे कर सकते हैं?
तो एक रास्ता मुझे मिला जो जीवन में, वो डीएक्शन मिला। मुझे लगा डीएक्शन के माध्यम से मैं लोगों की, तमाम सालों की हेल्प कर सकता हूँ। जिनको मैं जानता हूं उनकी भी हेल्प कर पाऊंगा, जिनको नहीं जानता हूं उनको भी हेल्प कर पाऊंगा। हेल्पिंग टू नेचर आपके जीवन में नेचर में होना चाहिए, मैं लोगों की किस तरह मदद करूं। तो मैंने ये दिमाग में आया कि मदद करना चाहता था पहले, पर पैसा नहीं था ना, तो कैसे मदद कर पाऊंगा, रास्ता नहीं था ना, तो मैं लोगों मदद कैसे। मैं स्टूडेंट लाइफ में भी यही चल रहा था कि लोगों की कैसे मदद करूं, पर कोई रास्ता नहीं था। जब मेरे लाइफ में डीएक्शन मिला तो मुझे लगा कि ये सही जगह है, मैं लोगों की ज्यादा से ज्यादा की मदद कर सकता हूं, उनको हेल्दी लाइफ दे करके, उनके जीवन में खुशियां दे करके, उनको वेल्दी लाइफ दे करके, पैसे के रास्ता बता करके, उनके जीवन में इनकम का रास्ता दे करके उनके जीवन में मदद कर सकता हूं, उनके परिवार में खुशियां दे सकता हूं। एक डीएक्शन का रास्ता है। तो फिर मैंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, सिर्फ डीएक्शन में ही अपने आप को झोंक दिया। और आज मेरा अगर एक ब्लड भी निकलेगा ना, उसमें डीएक्शन भी आएगा। इतना प्यार है। अगर कहा जाए वो हमसे लोग पूछते सबसे ज्यादा आप प्यार किससे करते हैं, तो मैं बोलता हूँ डीएक्शन से। उसके बाद फिर बीवी बच्चे हैं, उसके बाद फिर कोई है। सबसे ज्यादा अगर प्यार है मुझे तो सिर्फ डीएक्शन से है। एक टाइम बीवी छूट जाएगी पर डीएक्शन नहीं छूटेगा। जैसे बहुत सारे लोग, आपको मालूम है, बहुत सारे लोग थे, ये आपका मैं स्टोरी में सुने होंगे, बीवी कहती है मैं आपको छोड़ दूंगी पर डीएक्शन नहीं छोड़ूंगी। यस यस यस। तो वो चीजें मेरे अंदर भी है। मैं सबको छोड़ सकता हूं पर डीएक्शन नहीं छोड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि डीएक्शन की पावर मुझे पता है, बीवी को नहीं मालूम है ना, बच्चों को नहीं मालूम है ना, और सबको नहीं मालूम है ना, समाज को नहीं मालूम है। ये पावर मुझे पता है कि डीएक्शन ऐसी चीज है जो मेरे जीवन के साथ भी रहेगा, मेरे ना रहने के बाद भी रहेगा डीएक्शन। नहीं, खुशियां घर में रहेगी। तो ऐसी चीजों से प्यार करिए जो आपके जीवन के साथ भी रहे, जीवन के बाद भी रहे, आपके घर में खुशियां ही खुशियां दे। तो जितने भी लोग हैं, मैं एक ही चीज बोलूंगा, आई लव डीएक्शन, जो मुझे मिला जीवन में, और यही कारण है, मेरे सफलता का राज है, यही जानिएगा। बस सुबह से शाम तक मैं भी कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करूं। अगर आज मैं 10 लोगों से बात किया हूं तो कोशिश करता हूं अगले कल का डेट में मैं 11 से 12 लोगों से बात करूं, एक कदम आगे। मैं ये जो बोलता हूं कि जितना आज चला हूं उससे कल एक कदम आगे चलेंगे। एक कदम तो आगे बढ़ाएंगे ना, एक कदम ज्यादा चलेंगे। तो जितना आज आप चलेंगे, कल याद रखिए, कल मुझे उससे एक कदम ज्यादा चलना है। ये अपने आप से वादा करना है, दुनिया से नहीं वादा करना है, अपलाइन डाउनलाइन से वादा नहीं करना है। ये अपने आप से वादा करिए कि जितना हमने आज कदम चला है, जितना लोगों मैंने आज लोगों से बात किया है, जितना काम आज किए हैं, कल एक कदम ज्यादा काम करेंगे, एक कदम ज्यादा चलेंगे, एक कदम ज्यादा हम उस पर सफलता की ओर बढ़ेंगे। यही है, यही है सफलता का राज, और कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है। हम जितना काम करते हैं, पर डे काम करते हैं, पर डे का मेरे पास रहता है रिपोर्ट कि मैंने आज का कितना काम किया, तो मैंने एक हफ्ते में कितना मेरा काम हो ज्यादा हुआ, तो पूरा 15 दिन में, महीने भर में किस तरह काम बढ़ रहा है। ये बढ़ते हुए क्रम को मैं देखता हूं। कदम रुकना नहीं चाहिए, कदम बढ़ते रहने चाहिए मंजिल की तरफ। डेली कहा गया अगर आप बढ़ता कदम रहेगा तो आपको मंजिल पाने से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है। बशर्ते बढ़ते हुए कदम होना चाहिए, रुके हुए कदम नहीं चाहिए। और कहा गया रुका हुआ इंसान, रुका हुआ पानी, ये दोनों सड़ जाता है, इसकी कोई कीमत नहीं, इसको कोई नहीं पीता है। पानी रुका हुआ कोई पीता है नहीं, सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते का नाम जिंदगी है। चलते रहिए, आप डेली आगे बढ़िए, आप डेली सफलता की एक कदम आगे बढ़िए। और आपके अंदर जितनी ताकत है उतना लगा दो। yes. आपके अंदर जितनी ताकत है उतना लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाने का काम कर रहा हूं, कुछ लोगों को आप भी जगा दो ना। बिल्कुल सर, 100%। कुछ लोगों को आप भी जगा दो भाई।
यही तो है ना। कुछ लोगों के अंदर मैं आग लगा रहा हूं, कुछ लोगों के अंदर आप भी आग लगा दो। वही तो कर रहा हूं, वही तो करना भी आपको है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप सबके सामने आता हूं, 10 मिनट 15 मिनट के लिए बात करता हूं, तो एक एनर्जी आ जाती है बात करने से। आपके अंदर भी एनर्जी आती होगी। यस तो सर। ये एनर्जी 100% मेंटेन करना है। 100% एनर्जी को आप बरकरार रखिए, आगे बढ़िए। आप लोग सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। यदि किसी प्रकार कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो कर सकते हैं, पर 100% आप लोग स्ट्रक्चर को कंप्लीट करिए। स्ट्रक्चर पे ही डेली काम करिए। आप लोग इधर उधर मत काम करिए, क्योंकि इधर उधर बहुत सारा काम हो गया। अब आप सब लोग फोकस करेंगे 100% स्ट्रक्चर के ऊपर। जिसके 6 हो चुके हैं वो 36 पे फोकस लेके जाएं। पहले तो 6 करिए आप। जिस दिन काम करने पे आ जाएंगे 6 नहीं, आपके 36 नहीं 216 हो जाएंगे। आप हो जाएंगे, इसमें कोई शक मत करिए। 100% हो जाएंगे। लोगों के हो रहे हैं तो आपके भी हो जाएंगे। जब लोगों के हो रहे हैं 6, 36, 216, तो आपके क्यों नहीं होंगे? आपके भी होंगे। विश्वास के साथ काम शुरू करिए। ढूंढिए 6 कौन ऐसे आदमी हैं जो उनको मैं अपने फ्रंट में लेके आऊंगा। 6 लोगों को ज्वाइनिंग कराऊंगा, क्योंकि कंपनी की तरफ ऑफर भी आपको मालूम आ गया है। नई ज्वाइनिंग पे जबरदस्त ऑफर चल रहे हैं। अगर ऑफर ना भी चल रहे हैं आपके नेपाल में, तो अपनी तरफ से भी आप गिफ्ट कर लीजिए ना, 2-3 लोग मिल करके। अगर नेपाल की टीम में ऑफर नहीं भी है नेपाल में, तो आप 2-3 सीनियर मिलकर भी दे सकते हो गिफ्ट उसको। छोटा सा मामला, कौन सी बड़ी बात है? यस सर, 100% सर। हाँ, दे सकते हैं आप। ये बिजनेस है। बिजनेस व्यापार को व्यापार के दृष्टिकोण से देखिए आप। अब बहुत बड़ा व्यापार है डीएक्सएम भाई। बिना पूंजी के 62 करोड़ कमाना इस दुनिया में, इससे बड़ा कोई व्यापार है क्या? लोग 62 करोड़ लगा करके भी 62 करोड़ नहीं कमा पा रहे हैं। डीएक्सएम के अलावा दुनिया की बात करें, बाहरी दुनिया में। लेकिन डीएक्सएम में 62,000 भी नहीं लगाए आप, पर 62 करोड़ कमा सकते हैं आप। 6200 भी नहीं लगाए हैं, पर 62 करोड़ कमा सकते हैं। वो सिस्टम को खड़ा करके, यस। वो नेटवर्क को बिल्ड करके, मेहनत करके, दिल लगा के काम करिए। आप 100% सफल होंगे। स्ट्रक्चर पे फोकस करें। थैंक यू वेरी मच सभी को। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए हमेशा काम आता गुड है। मॉर्निंग राहुल जी, आपको भी देख पा रहा हूँ। यस यस। बहुत सारे हमारे बीच में पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं सर, नेपाल इंडिया से लेके बहुत सारे जगहों से जुड़े हुए हैं। और बहुत ही अच्छा जो है आपका बात रहा सर। आपने जैसे शुरू में बताया कि गरीबी, तो गरीबी बहुत चीज मतलब ऐसा पीड़ा देती है कि उसको झेल पाना सबके बस की बात नहीं होती है ना। उस गरीबी में जो एकदम धंसा हुआ होता है और तकलीफ झेला हुआ होता है, वो ही उससे बाहर निकलने के लिए दिलो जान तन मन धन, वो दिल दिमाग सारा चीज लगा के वो काम करता है। उस तरीके का होता है। कुछ लोगों को क्या होता है कि एकदम गरीबी ज्यादा चुभ नहीं रही होती है, तो जब तक गरीबी चुभेगी नहीं तब तक वो बाहर निकलेंगे नहीं। बहुत सही से आपने उसको अच्छे से बताया सर। साथ साथ में आपने बताया डीएक्शन ही एक रास्ता है, एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से लाइफ आपकी भी चेंज हुई और बहुत सारे लोगों को आपने चेंज कराया। और बहुत ही अच्छी बात ये बताया कि राम रहीम के हिसाब से जैसे यहाँ पे कोई मजहब कोई मायने नहीं रखता है। डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन है, सब लोग एक बराबर हों, सब लोग एक ही बराबर हैं, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। और उसके साथ साथ में यहाँ पे कास्ट भी कोई मायने नहीं रखता है कि आप फलाने ये जात के हैं, फलाने वो जात के हैं। अगर आपके अंदर ऐसा जात जात के लेके विभेद है ना, फलाने जात वाला है, वो जात वाला है, ऐसा अगर विभेद आप रखते हैं, है ना, भेदभाव रखते हैं, तो भाई सबसे ज्यादा कम सोच वाले है ना, तुच्छ के हिसाब से ऐसा हो सकते हैं। दैट्स वाई हम लोगों को कभी भी भेदभाव नहीं करना है। डीएक्शन ने क्या सिखाया, डीएक्शन कल्चर ने क्या बताया, डॉक्टर लीन ने क्या बताया कि हम सब लोग एक बराबर हैं। हम सब लोग एक बराबर हैं। जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। जैसे आप खाना खाएंगे उसी हिसाब से मैं खाना खाऊंगा। और तेलंगाना में जाने के बाद में जैसे हमारे आर डी पटेल सर ने पूरे का पूरा एंजॉय किया बहुत अच्छे से। डॉक्टर लीन को बचपन में मैंने आपको ये एक बात मुझे याद आई, मैं वो दोहराना चाहता हूँ बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लीज। कि मैं बात कर रहे थे कि सब यहाँ पे सब एक ही धर्म है। वो सबसे बड़ा धर्म है मानव। वो सबसे बड़ा धर्म है इंसान। तो मैंने एक बचपन में पढ़ा था, ना हिंदू बनूंगा, ना मुसलमान बनूंगा, ना सिख बनूंगा, ना ईसाई बनूंगा,
इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा। तो इंसान बनना है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बनना है। इंसान है, इंसान की तरह इंसान के बन के जीना है और इंसानियत अपने हमेशा कायम रखना है। समाज में भी बहुत सारे लोग बंटवारा कर रहे हैं आज भी। पॉलिटिक्स में भी आपको मालूम हो बहुत सारा बंटवारा चलता रहता है, इसलिए पॉलिटिक्स मुझे बहुत कम पसंद है, क्योंकि वहां जातियों को लेके बांटते रहते हैं और डीएक्शन में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसलिए मुझे डीएक्शन पसंद आया। इंसान है, इंसान बन के जिए आप, इंसान बन के जीता हूं मैं। थैंक यू सर। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज सर, कि हम इंसान हैं और हम ही इंसान से ही हम लोगों को प्यार, उस तरीके से हम लोगों को एकदम, है ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान का हम है ना, तो इंसान ही बनेंगे। इंसानियत सबसे बड़ा, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, और ये धर्म हम लोगों को डॉक्टर लीम से एकदम सीख लेना चाहिए। बाकी जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ के बड़े बड़े विज्ञ हैं वो सब बताए हुए हैं, और कल के प्रोग्राम में भी डॉक्टर साहब ने बताया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, आप उसको माने और लोगों को सेवा दें। पैसा ही सबसे चीज बड़ी बात नहीं होती है, आप दूसरे की जिंदगी में खुशहाली लाएं, वो सबसे बड़ी बात होती है। कल बहुत तेजी से बहुत अच्छे से एकदम प्रोग्राम में बताया है उन्होंने, क्योंकि वो उनका अनुभव जो है ना, जैसे हम कोई कम उम्र के हो सकते हैं, कुछ लोग बीच में हो सकते हैं, मगर एक पूरा जिंदगी किसी ने अगर जी लिया, जिसके बच्चे हो गए, नाती पोता हो गए, इस तरीके से जिंदगी जी लिया और अपने जिंदगी का एक निचोड़ आपके सामने अगर रख रहे हैं, तो अपनी जिंदगी का पूरा अनुभव क्या सही है और क्या गलत है वो बता रहे हैं, तो हमें 100% उसको मानना चाहिए और उसी में हमें फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। और उन्होंने बताया डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ पे हम दूसरों के घर में खुशियों की बौछार लाने का काम करेंगे, खुशियां ही खुशियां देने का काम कर सकते हैं। इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म, इसमें कितना अच्छा और खूबसूरती है कि हमें कहीं किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। एकदम ईमानदारी से, तन मन धन से, दिल से अपना काम को, डीएक्शन को आप आगे बढ़ाते रहिए, लोगों को सेवा करते जाएं। इस तरीके से अगर आप बताते जाते हैं तो होता क्या है कि दूसरों को घर परिवार में भी वो सारी खुशियां आ जाएंगी, और साथ साथ में वो जो आपको खुशी मिलेगी, आपके मन को, आपके अंतरात्मा को जो खुशी मिलेगी, उसका कहीं बयान नहीं किया जा सकता। आज आज के माहौल में, इस घोर कलयुग के जमाने में बहुत सारे लोग बहुत ही नेगेटिव नेगेटिव, उलट पलट, उल्टा फुल्टा उस हिसाब से काम में, भटकाव में उस हिसाब से चले गए हैं। तो हमें डीएक्शन मिल गया तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारे साथ जितने भी डीएक्शन के पार्टिसिपेंट हैं, जो भी हमारे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो बहुत ही भाग्यशाली हैं, डीएक्शन में आए हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म में आपको हमेशा अच्छा ही दिखाया जाएगा, अच्छा ही बताया जाएगा, इसमें अच्छे ही रास्ते मिलते हैं आपको, गलत रास्ता मिलता ही नहीं है इसमें, हमेशा आपको अच्छे रास्ते। और जो भी इसके अच्छे अच्छे रास्तों को पकड़ के चल रहा है वो 100% सफल पे सफल, सफल पे सफल होता जा रहा है। आज दुनिया भर की सारी खुशियां मिल रही हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा आज का हम लोगों का, सभी का पार्टिसिपेंट का मुलाकात, सबसे बातचीत। हम लोगों ने आज हम लोगों का सुनीता शर्मा जी का बहुत जबरदस्त तरीके का हम लोगों ने स्टोरी सुना, और दयाशंकर जी का स्टोरी सुना, कैसे कैसे है ना बहाने बनाए, प्रोडक्ट नहीं खाए, फिर प्रोडक्ट खाए तो रिजल्ट आया, है ना, दयाशंकर जी ने बताया। तो प्रोडक्ट खाए तो रिजल्ट आया, उसके बाद में विश्वास बढ़ा, उसके बाद में लोगों को बताना भी चालू किए, और इतना अच्छा सिस्टम है। डीएक्शन के प्रोग्राम में अटेंड किए, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुआ, अरे यार यहाँ तो टाई कोट पैंट लगा के चलने वाला सिस्टम है, ये कैसा आदमी है, कैसे चलेगा, इस तरीके से बात इन्होंने बताया। तो यस, यहाँ पे देखिए हम सबसे ज्यादा देखे, हम आर डी पटेल सर को देखे। सोचिए 200 अलग अलग काम कर चुके, है ना, अलग अलग लोगों से, मतलब काम के हिसाब से नाम बन जाता है, उस तरीके से नाम बना हुआ था। मगर आज मैं आर डी पटेल सर को देखता हूँ तो एकदम सल्यूट करने का मन करता है, एकदम सत सत नमन है सर आपको, क्योंकि आप समय के साथ में हमेशा अपडेट रहते हैं, और यही चीज बहुत खास लगता है मुझे। जैसा देश वैसा बेस, उसी तरीके से आ जाते हैं। डीएक्शन में हमें आगे बढ़ने के लिए कौन सी चीज की जरूरत है, वो उसको पकड़ के एकदम कैच करके अपने आप अंदर एकदम संभाल लेते हैं, और उसी हिसाब से चलने लगते हैं, तो एकदम अपडेटेड रहते हैं। और इसी तरीके से हम लोगों को भी सीख लेना चाहिए, है ना, कि एक साधारण इंसान कैसे इसमें खास बन सकता है। हम लोगों को सभी को यही करना है। देखिए हम लोग कुछ साल पहले कुछ अलग ही दिखते थे, मगर डीएक्शन में आए तो कुछ परिवर्तन हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे और परिवर्तन होते होते गया। जैसे सुनीता मैडम ने आज हम लोगों को डीएक्शन का जो किताब दिखाया था, है ना, डीएक्शन के किताब के अंदर, मतलब डीएक्शन के प्लेटफॉर्म, उसके छतरी के नीचे आने से पहले लोग कुछ अलग अलग ही रूप होते थे, है ना, होते हैं, मगर डीएक्शन में आने के बाद में आपकी अंदर से अच्छाइयां ही निकलती आएगी, आपकी ओरिजिनलिटी निकलती आएगी, आपके अंदर का जो जो सच्चा इंसान, अच्छा इंसान ऊपर वाले ने एक सृष्टि करके मान लीजिए एक बनाया हुआ है ना,
उसको निखारने का काम ही डीएक्शन करता है। शायद अगर डीएक्शन में हम लोग ना होते तो मैं ये समझता हूँ कि बाहर की दुनिया में हम लोग उतना निखार ला के हम उस तरीके से आगे नहीं जा पाते। मगर डीएक्शन ने हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया कि वहां पे हमारे अंदर की जो अच्छा इंसान होता है ना, उसको हम लोग धीरे धीरे निकालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं चेंजेस देख पाता हूँ, जैसे कि हमारे लोग बहादुर सर बहुत अच्छे अभी चेंज होते जा रहे हैं, हमारे दयाशंकर जी का भी बहुत अच्छे चेंजेस हुआ है, हमारे ओम प्रकाश सर ने इतना अच्छा चेंजेस लाया है कि पहले का ओम प्रकाश सर और आज के डेट में कितना फर्क है ना। हमारे जीसीटी सर है, मतलब कितना तारीफ करें, है ना। सभी लोगों में मैं चेंजेस देख रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बहुत ही सीख लेना चाहिए आज की कहानी से कि एक स्टूडेंट ने कैसे अपने लाइफ को चेंज किया और आज पूरे के पूरे घर परिवार का सारा खर्चा खुद उठा पा रही हैं और साथ साथ में अपने शादी का खर्चा उठाया है, दो दो घर परिवारों का खर्चा उठाया है, बहुत अच्छे से उनको डीएक्शन का प्रोडक्ट जम के इस्तेमाल करवा रही हैं। वो सीधे सीधे सभी को एक रास्ता बता रही है, डीएक्शन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मगर अब यही है कि घर वालों को थोड़ा सा समझ कम आता है, मगर उनको अगर हम प्रोग्राम में लाते रहेंगे, प्रोग्राम जूम प्रोग्राम में हमेशा एक्टिविटी पार्टिसिपेट करवाते रहेंगे, मेरा दावा है, गारंटी है 30 दिन तक लगातार अपने घर परिवार वालों को, कोई भी इंसान जो देख रहे हैं, अगर ऐसे प्रोग्राम में आप लोग लाएंगे, बार बार उनको दिखवा देंगे, 100% उनके अंदर जो है एक जो मेंटालिटी है ना, अलग जो सोच विचार है, वो पूरा का पूरा चेंज होकर डीएक्शन में हो जाएगा। और आरडी पटेल सर को ऐसा हम लोग बोल देंगे, सर आपका खून निकलेगा तो सिर्फ डीएक्शन आपके हाथ में नहीं, हमारे भी खून निकलेंगे तो हमारे हाथ में भी से डीएक्शन निकलेगा। उस तरीके से हम लोग बना सकते हैं और वही बनना है, हम लोगों को वही बनना है। दैट इज द डीएक्शन, दैट इज द डीएक्शन। डीएक्शन इज वेरी बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट का। फिर हम लोग कल सुबह एकदम टाइम से आएंगे और पूरा का पूरा प्रोग्राम लेंगे जबरदस्त एक स्टोरी के साथ में। हम लोगों के बीच में ओम प्रकाश सर और किस कुमारी मैडम है, जिनकी लाइफ बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज हुआ है। साइकिल से यात्रा, फिर स्कूटी से, फिर उसके बाद बाइक से, फिर कार में जाने वाले हैं। इस तरीके का लाइफ है, कैसे कैसे स्वास्थ्य की समस्या समाधान हुआ, उस सब के बारे में बताएंगे। और आप सभी को मैं मैसेज देना चाहूंगा, हमारे आरबीसी का प्रोग्राम डेली 7 बजे जो रात का है वो कभी ना छोड़े, कभी मिस ना करें। प्रोग्राम लें और साथ साथ में स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी डालें। और जूम प्रोग्राम जो है हमारा सुबह और शाम का, तो सुबह हम लोग चार्ज कर दिए हैं, आपके अंदर एनर्जी भर गया है। अब ये जो कहानी आपने सुना है, आज दिन भर आपको 10 लोगों को सुनानी है। जो कहानी आपने आज सुना है कि कैसे कैसे लाइफ चेंज हुआ है, वो कहानी आप 10 लोगों को सुनाएंगे। आज का आपका होमवर्क यही रहेगा, दिन भर में आपको यही काम करना है। उसके बाद शाम को आरबीसी प्रोग्राम लेंगे, स्क्रीनशॉट हम लोग शेयर करेंगे। उसके बाद में हैप्पी ज्वाइनिंग प्रमोशन जो ऑफर आया है 35 पीवी 3 तारीख तक जिन्होंने किया था उनको बहुत बहुत बधाई। आज 4 तारीख हो गया है। जिन लोगों ने नहीं किया था वो लोग 4500 पीवी पे जंप करें और साथ साथ में नए लोगों को ज्वाइनिंग करवाएं। नए लोगों को ज्वाइनिंग करवाएंगे 1500 पीवी के साथ में तो स्पाइना 120 मिलेगा और 3000 पीवी करवाएंगे तो स्पाइना के साथ साथ में ऋषि ज्ञानो चाय मिलेगा, जो कितना खूबसूरत और कितना अच्छा है। जितना पीते हैं उतना जांगर बढ़ता है। तो ये ऐसा ऑफर आया है, उसको भी ले। 6 लाइन सुपर स्ट्रक्चर को हम लोग कंप्लीट करें और बहुत बहुत बधाई देंगे एक बार फिर से लोक बहादुर सर को, लक्ष्मी मैडम को और संजय सर को, जिन्होंने 6 लाइन स्ट्रक्चर कंप्लीट किया हुआ है। और बाकी सभी लोग जल्दी से जल्दी 6 लाइन स्ट्रक्चर कंप्लीट करें। उसके साथ साथ में आपको बताना चाहेंगे जो हमारे भैरवावासी हैं हमारे नेपाल के, उन लोगों के लिए कि ज्वाइनिंग का कार्ड का नंबर आ गया है। आप लोगों को बताए थे, फिर भी आप लोग जाके वहां से रिसीव कर लें ज्वाइनिंग कार्ड का नंबर। और आप लोगों को बताएं कि डीएक्शन का बाम्बू टूथब्रश हमारा 7 तारीख में, मतलब आज 4 तारीख, 2 दिन के बाद 7वां तारीख में लंच होने जा रहा है। उनका भी हैप्पी बर्थडे टू यू है ना। हमारे डीएक्शन बाम्बू टूथब्रश वन एंड ओनली इंडिया में, है ना, वन एंड ओनली इंडिया में अवेलेबल है। बाकी देशों में अभी ये बाम्बू टूथब्रश नहीं है, दूसरा टूथब्रश है। तो डीएक्शन का टूथब्रश भाई, टूथब्रश करने के बाद में दांत सफा करेंगे तो भी पीबी मिलेगा, बोनस आएगा। 85 रुपए में मिलता है, 105 एमआरपी है, उसमें आपका 35 पीबी है, 40 एसबी है। कितना खूबसूरत है ना। और बायोडिग्रेडेबल, मतलब इतना खूबसूरत, इतना अच्छा है, कोई केमिकल नहीं है। हम लोग मार्केट का जो ब्रश करते थे उसमें बहुत सारी केमिकल से, सिंथेटिक से वो बनाया हुआ होता है, मगर हमारा डीएक्शन वाला जो है एकदम 100% शुद्ध, ओरिजिनल और अच्छा चीज है। तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ साथ में आप लोग ऑनलाइन ज्वाइनिंग का काम करें, ऑनलाइन ज्वाइनिंग में सारा चीज करें। ऑनलाइन आप लोग पीवी चेक करें, आप लोग ऑनलाइन बोनस चेक करें, अपने टीम ग्रुप को भी ऑनलाइन सिखाएं। और जो लोगों ने 35 से पीवी अभी तक नहीं किया हुआ है, सभी लोग 35 से पीवी करें, सब लोग 35 से पीवी करें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।